यार एक बात मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर जैसे शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, इन सबको बाबर आजम से इतनी दुश्मनी क्यों है। चलो पहले एक फैक्ट याद करा देता हूँ कि विराट कोहली का जब कमबैक हुआ था 83 इनिंग के बाद, जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी, 3 साल का गैप था। उसके बाद 83 इनिंग के बाद जब उन्होंने सेंचुरी मारी तो इन सब ने क्या क्या कहा था, वाह व्हाट अ प्लेयर, किंग इज बैक, लेजेंड, आउट क्लास, मास्टर क्लास, और कैसे कैसे ट्वीट किए थे। मैं मानता हूँ विराट कोहली एक बेस्ट नहीं लेजेंड प्लेयर है, लेकिन जब बाबर आजम की भी 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी आई थी, 2.5 साल के बाद, उसके डाउनफॉल के बाद जब सेंचुरी आई थी, तब इनके ट्वीट कहाँ थे, तब ये लोग कहाँ चले गए थे। क्या इनके घर में सिग्नल नहीं आ रहे थे, या फिर बाबर आजम का नाम सुनते ही इनकी जुबान जाम हो गई थी, या उस टाइम फिर क्रिकेट ही खत्म हो गई थी, या फिर बाबर को अप्रिशिएट करना ये उनाई कबीरा समझते हैं। देखो ये जितने भी प्लेयर हैं, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, या जितने भी हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मैं मानता हूँ इसको, लेकिन ये अच्छे क्रिकेट फैंस नहीं है, क्योंकि उनका एनालिसिस लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल होता है। इनके पास बाबर को हेट करने के लिए एक नहीं बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बाबर आजम ने अभी तक इतने ज्यादा रिकॉर्ड बनाए, इतने ज्यादा कि इन लोगों के आइडियल भी वो रिकॉर्ड नहीं बना सकते। नंबर 2, बाबर पाकिस्तान में अब एक क्रिकेटर नहीं एक ब्रांड बन गया। इमरान खान के बाद अगर किसी का नाम हम कह सकते हैं कि वो ब्रांड है तो वो बाबर आजम है। तीसरा और सबसे बड़ा कि इनके अपने ही फैन कहते हैं कि बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि अब ये जेलिसी की तरफ इशारा भी कर सकता है। बाबर के 2022 में उसकी ओडीआई में एवरेज 60 की थी। नंबर 3, ओडीआई में और T20 में सबसे ज्यादा नंबर 1 रहने वाला पाकिस्तानी प्लेयर रहा। और बाबर एक वाहिद कैप्टन है कि जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हराया, जो कि उनकी नस्लें भी याद रख सकती हैं, जो कि ये लोग और इनके आइडियल कभी नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा T20 में रन बाबर आजम, सबसे ज्यादा T20 में 50 बाबर आजम, सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बाबर आजम, सबसे ज्यादा चौके बाबर आजम, सबसे ज्यादा सेंचुरी ओडीआई में बाबर आजम। अभी तो मैंने सिर्फ 1-2 ही रिकॉर्ड बताए, अभी तो हजारों रिकॉर्ड है जो बताने थे, लेकिन यही सारे रिकॉर्ड हैं जिसकी वजह से इन लोगों को हर्ट होता है, और हर्ट होने की वजह से ये बाबर की सेंचुरी पे साइलेंस मोड में चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है भाई, वो लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, वो लेजेंड प्लेयर है, लेजेंड से भी ऊपर वाला प्लेयर है, वो किंग है क्रिकेट का। लेकिन क्या बाबर के लिए यही रूल अलग क्यों, उसके लिए एक ट्वीट भी क्यों नहीं? हालांकि पता भी है सबको, ये तो सब बच्चे को भी पता है कि बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा था और उसने 2.5 साल बाद सेंचुरी मारी है। ये भाई तुम लोग तो फिर भी अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिसिस वाले जो होते हैं ना, टीवी पे आकर बैठ जाते हो, वो समझते हो, तो तुम्हें तो ये पता ही होगा। या जब बाबर ने सेंचुरी मारी थी तब तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन ऑफ था। तुम सारे अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हो, लेकिन गंदे फैंस भी हो, क्योंकि एनालिसिस तब फेयर होता है जब सबको तुम बराबर से देखो। तो नेक्स्ट टाइम जब बाबर हो या कोई भी प्लेयर हो वो परफॉर्म करे तो उसके लिए कम से कम एक ट्वीट ही कर देना, क्योंकि मसला बाबर में नहीं, बाबर के फैंस में नहीं, मसला है तुम्हारे अंदर बुग़्ज़-ए-बाबर।